अगर हम थोड़ा एकांत में अपनी जिंदगी पर विचार करें, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को देखें, तो हम यह पाएंगे कि हमारे सारे विचार या तो हमारे भूतकाल की घटनाओं का परिणाम है और या हमारे सारे विचार हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं की, संभावनाओं की और जो भी प्लानिंग हम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उन्हीं से जुड़ी हुई है। और कभी भी ऐसा नहीं होता जब हम वर्तमान में रहें। पूरी तरह से वर्तमान में नहीं रहने के कारण हमें अपनी सारी बहुमूल्य ऊर्जा को ऐसे ही गंवाना पड़ता है। यह सारी ऊर्जा हमारे विचार पी जाते हैं। और यह ऊर्जा कौन सी है? यह ऊर्जा है जिसको समस्त बुद्धों ने यह कहा कि एक ऐसा होश मनुष्य के अंदर है जिसको अनकंडीशन्ड कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एक ऐसी चेतना जिसमें कुछ भी लगा नहीं है, जिसमें कुछ भी थोपा नहीं गया, जिसमें कुछ भी बोझ डाला नहीं गया, जिसमें कोई भी निशान नहीं पड़े, जिसमें कोई भी दाग नहीं लगा। एक ऐसी चेतना हमारे अंदर बहुत गहरे में हमारे विचारों के नीचे जो हमारी असलियत है, जिसको बुद्ध ने बुद्धा नेचर कहा। एक बुद्ध की वह प्रतिमा, बुद्ध का वह रूप, बुद्ध का वह बीज रूप हम सब के अंदर है। और इसी को क्राइस्ट विद इन भी कहा गया। इसी को राम जो सबके अंदर रम रहा ऐसा भी कहा गया। यानी सभी धर्म ग्रंथों ने एक की ही बात की कि वह एक, चाहे उसका नाम अलग अलग दे दिया गया हो, वह तत्व, वह चेतना मनुष्य के अंदर है और वह चेतना अछूती है। उसको छुआ नहीं जा सकता, उसमें कुछ लिपापोती नहीं की जा सकती, उसमें कुछ भी लगाया नहीं जा सकता। वह अनटच्ड है, उसको छुआ नहीं गया और उसको अभी तक नहीं महसूस करने के कारण हमें जो भी दुख झेलना पड़ रहा है अपने जीवन में, यह वही है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों में ही संलग्न हो जाता है। एक विचार उठता है, उसकी कड़ी जुड़ती है, दूसरा विचार उठता है, उसकी कड़ी जुड़ती है और अनंत विचार ऐसे ही उठते हैं जैसे जब कहीं आग लग जाती है तो धुआं उठता है, धुएं की लपट उठती है, एक लपट उठती है, दूसरी लपट उठती है, तीसरी लपट उठती है, लपट से लपट जुड़ी हुई ऊपर आकाश की तरफ बढ़ती चली जाती है और सब धुंधकार हो जाता है। उस धुएं में हमें कुछ भी फिर उसके बाद दिखाई नहीं देता, सब जगह धुंधकार दिखाई देता है। जबकि हकीकत क्या है? जब यह आग नहीं लगी थी, जब यह धुआं नहीं उठा था, तो तब क्या आसमान नीला नहीं था? तब क्या सूरज की चमक चारों तरफ नहीं थी? लेकिन इस धुएं के उठते ही सब चमक गायब हो जाती है, सब नीला आसमान गायब हो जाता है और उसकी जगह काला उठता हुआ धुआं, धुएं की लड़ी, धुएं के एक लपट के बाद दूसरी लपट, दूसरी लपट के बाद तीसरी लपट जुड़ी हुई होती है और लगातार ऊपर आसमान की तरफ उठ रही होती है। इस धुंधकार में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, जबकि ऐसा नहीं है। जब यह धुंधकार नहीं था तब क्या था? और वह भी हमारा अनुभव है।
हम सबका यह अनुभव है कि जब भी जिंदगी में कभी ऐसे क्षण आते हैं जिस समय हम अपनी उस अवस्था में चले जाते हैं जहां पर विचार एक पल के लिए रुकता हो भला, लेकिन रुकता है, उस समय क्या होता है? कितनी गहरी शांति हमारे मन में छा जाती है। कभी आपने महसूस किया रात में गहरी नींद के बाद जब हम सुबह उठते हैं, कितनी तरोताजगी हमारे शरीर में होती है और हमारा मन कितना शांत होता है और हमारा सर कितना हल्का होता है, कितना सुन्न अवस्था होती है हमारी, कितनी सुन्नता छा जाती है। यह सुन्न अवस्था क्या है? यह सुन्न अवस्था परिणाम है कि हमें गहरी नींद आई थी। हम विचारों में नहीं थे, हम सपनों में नहीं थे, हम एक ऐसी सुन्न अवस्था में चले गए थे जिसमें हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसका हमें कुछ भी आभास नहीं। हम बिल्कुल ही सुन्न अवस्था में थे। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो, जब भी कभी ऐसा वक्त आए कि हमारे विचार रुकें, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्या है? अपने विचारों को देखना। अपने विचारों को अगर हम कभी ऐसा हो सके कि उनको वैसे ही देख सकें जैसे बादल उठ रहे हैं और उड़ते हुए हमारे आंखों के सामने से उठते चले जा रहे हैं, लेकिन हम उन बादलों के साथ नहीं जाते, हम उन बादलों को चलते हुए देख रहे हैं। इसी तरह से कभी हम अपने विचारों को उठते हुए देख सकें, दृष्टा भाव से देख सकें, लेकिन उनके साथ संलग्न न हो, तो उस दिन एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जब हमें अपने बुद्धा नेचर का पता चलेगा, जब हमें उस जो हमारा भाव है, जो हमारा बोधिसत्व हमारे अंदर है, उसका हमें पहली बार एहसास होगा। और उसी समय हमें इतनी खुशी, इतनी शांति और इतने आनंद का अनुभव होगा। और उसी दिन हमें पता चलेगा कि हम कितने नैरो माइंडेड जीवन जी रहे हैं, कितना संकुचित हैं, और अपने विचारों में संलग्न होने के कारण हमारा पूरा मन कितना छोटा हो चुका है। अगर हम कभी अपने विचारों को सिर्फ इस भाव से देख सकें कि यह मात्र विचार है, इसकी कोई असलियत नहीं। अगर हम अब कभी अपने विचारों को इस भाव से देख सकें कि यह वह घटनाओं के निशान हैं जो घट चुकी हैं और जिनका परिणाम जो होना था हो चुका है, अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जब भी कभी हम अपने विचारों को इस तरह से देख पाएंगे कि यह एक मात्र विचार है, एक उड़ता हुआ बादल है मेरे अंदर, इसकी कोई हकीकत नहीं। जब भी कभी हम अपने विचारों को इस तरह से देख पाएंगे कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो बुद्धा नेचर हूँ, मेरे अंदर तो बुद्ध का वह प्रतिबिंब, बुद्ध का वह बीज रूप है, मैं वह हूँ। इन विचारों में मेरा कोई वजूद नहीं, मेरी कोई असलियत इन विचारों में नहीं है। यह विचार तो उन घटनाओं पर आश्रित हैं, आधारित हैं जो या तो घट चुकी हैं, और यह विचार उन घटनाओं पर आश्रित हैं जो कभी घटेंगी नहीं, जो कभी भविष्य की प्लानिंग हमने बना कर रखी हुई है। उसी दिन हमें यह एहसास होता है कि मैं विचार नहीं हूँ, यह विचार एक उड़ता हुआ बादल है मेरे अंदर, लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं। और जिस दिन भी ऐसा हो सके, जिस दिन भी हम एक ऐसी प्रैक्टिस को अपने अंदर कर पाएं कि विचार उठें और मैं उन विचारों को दृष्टा भाव से देख सकूं, उनमें संलग्न न हो, उसी दिन मुझे यह पता चलेगा कि मेरा बुद्धा नेचर क्या है।
और इसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी, इसके लिए मुझे ध्यान करना होगा, इसके लिए मुझे विपस्सना करनी होगी, इसके लिए मुझे आनापानसति करनी होगी। आनापानसति योग से हम एक दृष्टा को जगाते हैं और दृष्टा के जगते ही हम अपने अंदर उठ रहे भावों को, अपने अंदर उठ रहे विचारों को और अपने मन की संकुचित अवस्था को, जितना भी हमारा मन संकुचित हो चुका है, एक लिमिटेड दायरे में है, उस दायरे से बाहर आ जाते हैं। और यही ध्यान साधना है। एक प्रश्न जरूर आपके मन में यह उठता होगा कि ध्यान की क्या आवश्यकता है। ध्यान की आवश्यकता इसीलिए है कि मैं अपने मन को रोक सकूं और रोक के मैं यह देख सकूं कि यह विचार जो उठ रहा है, यह विचार सिर्फ विचार मात्र है, इसकी कोई हकीकत या कोई असलियत नहीं। जब तक मैं ध्यान नहीं करूँगा तब तक मेरे अंदर रुकने की आदत पैदा नहीं होगी, तब तक मेरे अंदर दृष्टा भाव जागृत नहीं होगा। और दृष्टा भाव ही है जो विचारों को देखता है, जो विचारों को उठते हुए बादलों की तरह देखता है। अगर दृष्टा भाव नहीं जगा है तो फिर हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा विचार उठा, कहाँ को गया। उस विचार के साथ हम चले जाएंगे कि हाँ यह ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ। फिर एक दूसरा विचार उठेगा, फिर मैं उसके साथ चले जाऊँगा, ऐसा कर लेता हूँ। फिर एक विचार उठेगा कि कल को तुम्हें यह कर लेना होगा, यह कर लेना चाहिए, इससे यह फ़ायदा हो जाएगा। फिर एक और विचार के साथ हम चले गए। इन विचारों के साथ हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी वह आँख ही पैदा नहीं हुई, वह दृष्टा भाव ही पैदा नहीं हुआ जो ध्यान से रुक कर देखे कि चल क्या रहा है, यह कहाँ से उठ रहा है, इसकी हकीकत क्या है। फिर हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी जैसे एक आवारा आदमी होता है ना। आवारा, हम किसको आवारा कहते हैं? जिसको यहाँ को कहो वो यहाँ को चले जाएगा, वहाँ को कहो तो वहाँ को चला जाएगा, उसका कोई अपना वजूद नहीं। जिसने जहाँ को बुलाया वहाँ को चले जाएगा, जिसने जो खाने को दे दिया वो खा लेगा। यह खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके परिणाम क्या होंगे, परिणाम वो नहीं देखता, वो आवारा है, वह एकदम फालतू है। इसी तरह से हमारी स्थिति हो चुकी है क्योंकि हम उन विचारों के साथ चले जाते हैं बिल्कुल आवारा आदमी की तरह। हमें यह सोचना होगा कि यह विचार मेरे काम का है या नहीं। यह सोच कैसे पैदा होगी? यह रुकना सिर्फ दृष्टा भाव से ही हो सकता है और दृष्टा भाव के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। बिना ध्यान के हम दृष्टा भाव हम रुक नहीं पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने तक तो विचार हमें ले जाता है अपने साथ। विचार ऐसा नहीं है कि वो इंतज़ार करेगा कि तुम मुझे देखो, वह तो इतनी तेज़ी से उठ रहे हैं, वह तो एक ऐसा बबूला है और इतनी तेज़ी से उठता है और हमको खींच कर ले जाता है। हमको मतलब किसको? हमको मतलब हमारी जो पूरी चेतना की स्थिति है, हमारा जो पूरा वजूद है, उसको वह इस तरह से ले जाता है और हमें संलग्न कर देता है और हम कृत्य को अंजाम दे देते हैं। और उस कृत्य को अंजाम देने के बाद फिर हमें उसके परिणाम भुगतने होते हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान करूं, अगर मैं आनापानसति करूं, अगर मैं विपस्सना करूं, अगर मैं कोई और ध्यान करूं, तो क्या होगा? मैं एक बार को रुकूंगा, मेरे अंदर रुकने की आदत पैदा होगी, मेरे अंदर एक दृष्टा का जन्म होगा जो देखेगा कि यह मेरे काम का है या यह विचार खाली ऐसे ही उठा है क्योंकि मैंने ऐसा देखा था, ऐसा कभी मेरे साथ पास्ट में, कभी भूतकाल में कभी ऐसा घटा था, या कभी मैंने भविष्य की ऐसी कोई प्लानिंग की है जिसकी वजह से यह कोई बुलबुला उठा है। मैं उसको देखूंगा, मैं उस पर विचार करूंगा। इसके लिए मुझे ध्यान की आवश्यकता है ताकि मैं रुकना सीखूं, ताकि मैं देखना सीखूं, ताकि मैं दृष्टा भाव को जागृत कर सकूं। और दृष्टा भाव के जागृत होते ही फिर मैं अपने विचार को आसानी से देख पाता हूं। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है।